Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic: What are they thinking and feelings about you? वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है? पिक अ कार्ड है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं। मैं आपके लिए एक कार्ड निकालती हूँ। एक कार्ड नहीं, मैं पाइल यहाँ पर आपके लिए निकालती हूँ। यहाँ पे है एक कार्ड है, ओके, वन कार्ड, द मैजिशियन। आप एक ये पाइल चूज कर सकते हैं, ठीक है। पाइल नंबर वन, ओके। एंड यहाँ पर है पर्सपेक्टिव, ठीक है, पाइल नंबर टू, ठीक है। यहाँ पर आप दो तरीके के कार्ड हैं, यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर वन, मैजिशियन। यहाँ पर दी मैजिशियन है और यहाँ पर है पर्सपेक्टिव, ठीक है। यहाँ पर पाइल नंबर टू, यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं अपनी पाइल। पॉज कर लें तो देखते हैं व्हाट आर दी थिंकिंग एंड फीलिंग्स अबाउट यू। पिक अ कार्ड है, आप अपनी रीडिंग के लिए अपनी पाइल चूज कर लें और प्लीज कोई एक टाइम स्टैम्प डाल दिया करें, ठीक है। लेट्स सी, पाइल नंबर वन, आप लोग के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। जिन्होंने ये वाली फाइल चूज करी है, दी मैजिशियन, देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन की थिंकिंग एंड फीलिंग्स क्या है। ये इंसान क्या फील कर रहा है इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे। लेट्स सी, मैं शफल कर रही हूँ। थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। ये इंसान आपको लेकर करंटली क्या फील कर रहा है। ये पर्सन आपको लेकर करंट टाइम फ्रेम पे क्या फील कर रहा है, क्या चल रहा है इसके माइंड में आपके लिए। ओके, डिफेंसिव है। ओके, हाइड कर रहा है ये इंसान, लेफ्ट दिस वे दैट वे। थोड़ा सा यहाँ पर ये इंसान आपसे डिफेंसिव इसलिए है। ये राइट वे, ये इंसान एक सही रास्ता निकालना चाहता है, ठीक है। सही रास्ते को फॉलो करना चाहता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी तरीके की कंफ्यूजन है आपके पर्सन के माइंड में। आपके पर्सन चीज़ों को होल्ड करके बैठे हुए हैं। सब कुछ स्टॉप हुआ हुआ है या स्टक हुआ हुआ है, वो आपके पार्टनर की वजह से हुआ हुआ है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ओके, यहाँ पर एक न्यू शुरुआत हो सकती है, आपके पर्सन जानते हैं, लेकिन आपके पर्सन बहुत मतलब कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच समझ कर कोई डिसीजन लेना चाहता है। मतलब कि बहुत कहते नहीं है, मतलब कि स्लोली 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 एक स्लोली स्लोली मूव कर रहा है, लेकिन काफ़ी एक इनडिसाइसिवनेस की एनर्जी है। दिस वे दैट वे, लेट्स सी, देखते हैं किस तरीके की कंफ्यूजन है, किस तरीके की इनडिसाइसिवनेस है। आपके पर्सन कुछ होल्ड कर रहे हैं। आपके पार्टनर यहाँ पर डिफेंसिव इसलिए क्योंकि ये पर्सन कुछ होल्ड कर रहा है, किसी तरीके की कंफ्यूजन होल्ड कर रहा है। अगर यहाँ पर आप किसी तरीके का एक न्यू स्टार्ट, एक रिस्क टेकिंग करने का टाइम है, तो आपके पर्सन की वजह से ये सिचुएशन बार बार पोस्टपोन हो रही है। एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग बार बार पोस्टपोन हो रही है इस कनेक्शन में। बार बार आप लोग का रिलेशनशिप आगे बढ़ने के बजाय वहीं स्टक रहता है, ठीक है। मतलब कि किसी तरीके की आपके पर्सन के अंदर बिल्कुल यहाँ पे ये इंसान स्टक है। ये स्टक है इसलिए थोड़ा सा एक डिफेंसिव हुआ है, डिफेंसिव मूड में है। ये इंसान एक स्टकनेस फील कर रहा है अपने अंदर। एक मतलब ये चाह रहा है ठहर जाए ये इंसान, ठीक है, ठहर के कोई डिसीजन ले आपको लेकर। क्या होल्ड कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, इस वक्त क्या होल्ड कर रहा है आपके पर्सन। ये पर्सन ट्रिक्स्टर हो सकता है, 1 नंबर 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। एक ट्रिक्स्टरिंग एनर्जी है, इसके पास सारे टूल्स हैं। ये आपको मैनिपुलेट भी करता होगा, थोड़ा सा एक मैनिपुलेशन वाली एनर्जी भी है। ये इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज है आपको लेकर। ये आपको होल स्टोरी नहीं बता रहा, पूरी कहानी नहीं बता रहा। ये आपके साथ उतना ही कनेक्ट कर रहा है जितना करना चाहिए। मतलब कि लाइक अ पेज, बहुत आपके साथ बहुत सारी कम्युनिकेशन नहीं हो रही, आपके साथ बहुत ज़्यादा अपनी न्यूज़ शेयर नहीं कर रहा, या अपनी लाइफ में जो चल रहा है वो चीज़ें आपसे शेयर नहीं कर रहा। बहुत एक लाइट हार्टेड एनर्जी पे आपके साथ कनेक्टेड है। ये कहीं स्ट्रक है, इसलिए डिफेंसिव हुआ हुआ है। बिल्कुल इंसान एक्शन नहीं ले रहा, ठीक है। आप चाहते हैं ये एक्शन ले, विश कम ट्रू। ये इंसान सोचना चाहता है कि आप इसकी विश कम ट्रू हैं, क्या आप इसके लिए वही हैं जो ये इंसान अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करता है। जिस इंसान को, जिस पर्सन को थोड़ा सा एक न्यू स्टार्ट करने में स्ट्रेस आउट है, ठीक है, किसी तरीके का बर्डन सम है, किसी तरीके का स्ट्रेस का शिकार है। आपके पर्सन एक स्ट्रेस आउट हो रहे हैं। आप यहाँ पर जितना फर्दर, जितना जल्दी चाह रहे हैं नेक्स्ट मूव ले, नेक्स्ट एक्शन ले, आपकी पर्सन कंफ्यूज है, थोड़ा सा डिफेंसिव एनर्जी है, थोड़ी सी एक थॉट प्रोसेस चल रही है। जैसे कि ये इंसान मतलब कि वन स्टेप एट ए टाइम लेना चाह रहा है। ये किसी भी तरीके की जल्दबाजी में नहीं है। आप जिस पर्सन को डील कर रहे हैं, आपको इससे फील होता होगा जैसे कि इसके हर आपको ट्रीट करने के तरीके में, या आपको टैकल करने के तरीके में बहुत फर्क है। बहुत डिफरेंट तरीके से ये आपको
मतलब कि अप्रोच करता है, इसकी जो अप्रोच है वो आपसे वो एक स्लो है, ठीक है, वो एक स्लो है, इस कनेक्शन को लेकर इसकी अप्रोच स्लो है। आपको थोड़ा सा कंफ्यूज फील होता होगा, आपको ऐसा फील होता होगा कि अपने आप से ही दूर कर रहा है। तो आपके पर्सन स्टक है अभी, ठीक है, ये मतलब कि इंसान एक डिफेंसिव एनर्जी में इसलिए क्योंकि स्टक है, ये मैनिफेस्ट कर रहा है किसी तरीके की क्लैरिटी, ये इसके थॉट्स अनक्लियर हैं। अगर ये आपसे दूर है, नो कांटेक्ट हो सकता है श्योर यहाँ पर, और डिस्टेंस हो सकता है, शायद यहाँ पर ये आपको इग्नोर कर रहा हो, ठीक है, आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन आप लोग की बीच एक सही से नहीं हो पा रही हो, क्योंकि आपके पर्सन एक डिफेंसिव मूड में है, आपके पार्टनर की वजह से सिचुएशन या कनेक्शन स्ट्रक है, आपके पर्सन के अंदर बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं, दिस वे दैट वे, ये इंसान कंफ्यूज है, ब्लैक एंड व्हाइट, क्या आप ही इसकी विश हैं, क्या ये मतलब कि ये डिसीजन इसके लिए इसकी विश फुलफिलमेंट पूरी करेगा, ठीक है। अपने पार्टनर को लेकर काफी ज्यादा ये इंसान वो हो सकता है, जैसे कि होता है ना, ये बहुत ही एक सोसाइटी को मैच करने वाला इंसान होना चाहिए, सोसाइटी के साथ, जब सोसाइटी में इंसान आपके साथ चले तो बहुत अच्छा लगे, या सोसाइटी कॉम्प्लीमेंट करे, कुछ इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की, थोड़ा सा सिर्फ अपने लिए नहीं, जो इर्द गिर्द लोग बैठे हैं या जो इर्द गिर्द लोग साथ चलते हैं वो कैसा देखेंगे इस कनेक्शन को, वो कैसा सोचेंगे, ठीक है। आपके पर्सन कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इंसान एक ट्रिक्स्टर है, ठीक है, थोड़ी सी ट्रिक्स लगा रहा है। अगर आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है इंसान बिजी है, तो बिजी नहीं है, इंसान कंफ्यूज है, आपको लेकर एक क्लैरिटी चाहता है, ये टाइम दे रहा है आपसे, ठीक है, ये कंफ्यूज है, ये अनक्लियर है, ठीक है, इसकी जैसे कि इसके माइंड में क्लैरिटी कम है, ओके। क्यों इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स क्या है, इस इंसान की आपको लेकर एग्जैक्टली फीलिंग्स क्या है, क्या ये आपसे प्यार करता है, या इसके अंदर एक लविंग केयरिंग आपको लेकर इमोशंस हैं, या ट्रू फीलिंग्स, पैशन है, डेफिनेटली यहाँ पर आपको लेकर बहुत सारा पैशन है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है, अपना पैशन होल्ड करता है, अपना पैशन कंट्रोल करता है, यहाँ पर इस इंसान को आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे पैशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपको एक लुक आपका, आप जिस तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं, आपका जो अपनी लाइफ में आप जिस तरीके से खुद को एक अप टू डेट रखते हैं, एक अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव है ये आपको लेकर, ठीक है, एक अट्रैक्शन बहुत है, बस यही सोच रहा है ये अट्रैक्शन। मैं आपको सच बताऊं तो यहाँ पर एक लव वाला कप्स एनर्जी नहीं है, अट्रैक्शन है, आप इसकी लाइफ में एक एक्साइटमेंट लेकर आते हैं, आप इसकी लाइफ में एक थ्रिल लेकर आते हैं, ये सब कुछ चलता रहता है इसके माइंड में, ठीक है, मतलब कि एक जस्टिस, ये आपके साथ एक फिर ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी, आपके पर्सन थोड़ा सा एक ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी में है, बिल्कुल यहाँ पर अगर आप यहाँ पर से कोई स्टेबिलिटी मांगते हैं या स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर मांगते हैं, तो इंसान थोड़ा सा उसको लेकर सोच रहा है कि आपके साथ ये जस्टिस कर पाएगा, कि आपके साथ इक्वलिटी कर पाएगा, थोड़ा सा एक एम्प्रो टाइप पर्सनालिटी है, ठीक है, ये इंसान सिर्फ अट्रैक्शन और अट्रैक्टिव, या आप एक मतलब कि आपकी तरफ अट्रैक्टिव होके कोई ऐसे डिसीजंस नहीं ले सकता, ठीक है, ऐसे ये आपके लिए कोई डिसीजंस लेना या आपके साथ कुछ बैलेंस लेकर आना, या जस्टिस पे, या आपको जस्टिस दे पाएगा या नहीं जस्टिस दे पाएगा, ठीक है, ये जानता है कि आप यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट चाहते हैं, यहाँ पर आप न्यू स्टार्ट जो चाह रहे हैं, मैरिज का चाह रहे हैं, कमिटमेंट का चाह रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन दिस वे दैट वे, मतलब कि एक कंफ्यूजन है, ब्लैक एंड व्हाइट, आपके पर्सन थोड़े से कंफ्यूज है, अनक्लियर है, क्लाउडेड एनर्जी आपके पार्टनर के माइंड में। ये इंसान एक एम्प्रो टाइप पर्सनालिटी, बहुत ज्यादा स्ट्रबन पर्सन है, थोड़ा सा एक मैनिपुलेटर है, मैनिपुलेट करना जानता है, सिचुएशन को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, ये अपने अंदर की कंफ्यूजन बहुत कम शो करता है, या बहुत कम ये आपको रिवील करा होगा इसने कि ये कंफ्यूज है, आपको लेकर बहुत डिसाइडेड नहीं है, इसके अंदर आपको लेकर अट्रैक्शन है, नॉट लव, ठीक है, मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, इसलिए बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा सोच रहा है, इसलिए एक डिफेंसिव है, या नो कॉन्टैक्ट मोड पे है, या आप लोग बात नहीं कर रहे हैं आजकल, ठीक है, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, 1 मंथ से नहीं है शायद, ठीक है, एक डिफेंसिवनेस, ये आपको बहुत ज्यादा क्लोज नहीं आने देना चाहता, क्योंकि आपका इंटेंशन जानता है, लेकिन खुद इसका क्या इंटेंशन है ये अनक्लियर है, ठीक है, सारा प्रॉब्लम ये है, ये अट्रैक्टिव है आपको लेकर, इसको एक पैशन फील होता है, ठीक है, आपकी तरफ, लेकिन ये श्योर नहीं है कि आपके साथ जस्टिस कर पाएगा, कि आपको वो सब कुछ प्रोवाइड कर पाएगा जो आप डिजर्व करते हैं, मतलब कि जो आप चाहेंगे कि ये आपको दे पाएगा या नहीं, ठीक है, कुछ ये वाली एनर्जी है, ये आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहता है, लेकिन लाइक अ पेज, मतलब कि कनेक्टेड रहो, डिमांडिंग मत रहो, ठीक है, क्या मतलब कि थोड़ा सा ये एक्शन लेने के मूड में नहीं है, थोड़ा सा स्टे करने के, वेट करने के, अपनी विश फुलफिलमेंट, अपने गोल्स को अचीव करने के मूड में है, इसको थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो रहा है, काफी ज्यादा एक सफोकेटेड हुआ इसके लिए, हेजिटेशन और एंजाइटी इसको फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मतलब कि ये इंसान श्योर नहीं है कि फ्यूचर में इंसान आपको ही देखता है, फ्यूचर में ही आपको आपके साथ मैरिज, कमिटमेंट, या आपको किसी तरीके की स्टेबिलिटी देगा,
1 नंबर 10 नंबर इसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, थोड़ा सा स्ट्रबन हुआ है, जिद है, स्ट्रबन है, ठीक है। एक ओके द स्टार, हीलिंग की जरूरत है यहाँ पर, इस इंसान को फील हो रहा है इसके सेल्फ में यहाँ पर बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है। आपके पर्सन को 17 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके यहाँ पर है विजडम, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंट नाउ, स्टे इन योर a situation that call is honest। ये इंसान completely honest नहीं है, शायद इसने completely honesty आपको कभी बताया ही नहीं है। ये इंसान confused है। यहाँ पे 8 of Ariel, यहाँ पे take great pride and your excellent work, ठीक है। Practices make a perfect, consider getting a addiction। मतलब कि यहाँ पर कुछ ट्रेनिंग, इसको ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। यहाँ पर इसकी लाइफ में कोई और मतलब कि डिस्ट्रैक्शन भी हो सकती है, कोई और इंसान भी इसकी लाइफ में कहीं ना कहीं हो सकता है, बिल्कुल। देयर इज सो मच accomplishment, ठीक है। मेक अ वेरी डिटेल एंड प्लान बीइंग वॉच ओवर बाय समवन काइंड, ठीक है। काइंड जरूर है, आपको लेकर इमोशनल जरूर है, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा और भी मसरूफियात हैं, आपके अलावा और भी लोग हैं, आपके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसको बार बार आपसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसकी लाइफ में और भी चीजें हैं। इस इंसान को भी बहुत स्ट्रांगली चीज फील हो रही है, इसको हीलिंग की नीड है, ठीक है। इसको मतलब कि इसको अपनी लाइफ में हीलिंग की जरूरत है। इसको अपनी लाइफ में किसी तरीके के डिसीजन, बैलेंस या कोई चीज सोचने से पहले इसको अपने सेल्फ को हील करना चाहिए, ठीक है। आप जो चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आपकी खामोशी से, आपके साइलेंट ट्रीटमेंट से, आपके इसको बहुत कोल्ड ट्रीट करने से इसका बिहेवियर, इसका माइंडसेट बदलेगा तो नहीं, ठीक है। तो मतलब कि इसका थोड़ा सा ये इसकी ये वाली साइड है कि ये जो है ना आपको खुलकर कह नहीं पाया, या इसने बहुत लेट कर दिया, ये आपको लेकर बहुत ज्यादा मतलब क्या कहते हैं ना, डिटरमाइंड नहीं था फर्दर फ्यूचर के लिए। आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते गए, आप बहुत ज्यादा इसकी काइंडनेस को या आप इसकी जेंटल एनर्जी को, या बहुत ज्यादा इसके एक मतलब कि काइंड हार्टेड एनर्जी को आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट, उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते गए, ठीक है। या तो शायद ही आपसे कुछ ना कुछ ऐसा कह रहा था जो एक्सपेक्टेशंस आपके अंदर आई हैं, कोई ना कोई इसका ऐसा एक्शन आप फील कर रहे थे। ऐसे नहीं है आप ये सब कुछ फील कर रहे थे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, आपके पर्सन की फीलिंग्स थोड़ी सी कंफ्यूज, नर्वस, डिस्टर्बिंग है, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेस है, जो जिस तरीके का शुरुआत, जिस तरीके के आप बिगनिंग चाह रहे हैं, आपके पर्सन के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हुई है, क्योंकि ये पर्सन श्योर नहीं है कि आपके साथ ये वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाएगा, वो जस्टिस दे पाएगा या नहीं, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ, अट्रैक्शन जरूर है, आपको लेकर इंटरेस्ट रखता है, लेकिन लव की बात की जाए तो नॉट श्योर, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी। पॉइंट नंबर 2 की रीडिंग देखते हैं, लेट्स सी। वेट, ये हमने क्या किया? चलें, पॉइंट नंबर 2 ये आपकी रीडिंग है, लेट्स सी। कार्ड मिक्स हो गया था, अब मिल गया, ठीक है। जिन्होंने भी ये पर्सपेक्टिव चूज किया था, ये उनकी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। लेट्स सी, देखते हैं व्हाट आर दे थिंकिंग एंड फीलिंग्स अबाउट यू। वो क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 आपके लिए, लेट्स सी। ओके ओके ओके, ना ओके, वेट, हो गया, कार्ड्स मिक्स हो गए थे, ठीक है। ओके, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट योर पार्टनर, योर पर्सन, ठीक है। ये सॉरी, वो इंसान आपके लेकर क्या फील कर रहा है, आप जिसके लिए रीडिंग देखना चाहते हैं उस इंसान को सोचें। मैं शफल कर रही हूँ, उस इंसान की इस वक्त की फीलिंग क्या है, वो इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है, एग्जैक्टली उसके अंदर क्या चल रहा है आपके लिए। व्हाट आर दे फील राइट नाउ, वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके करंट माइंडसेट क्या है, करंट माइंडसेट उनके क्या चल रहा है इस वक्त। ओके, 6 ऑफ पेंस, ये इंसान बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने वाला इंसान है अपनी सोसाइटी में, ठीक है। अपने काम की जगह, अपने कल्चर, अपने लोगों के बीच, अपनी फैमिली के बीच बहुत ज़्यादा एक पसंद किए जाने वाला इंसान है। ओके, आपके पर्सन किसी अपनी लाइफ में कुछ मैरिज, कमिटमेंट, पुराने चैप्टर्स को क्लोज करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। कोई विश फुलफिलमेंट, आपके पर्सन की कोई विश है, आपके पर्सन उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आपके पर्सन किसी मतलब कि कुछ आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक विश करी है आपके पर्सन ने। हर फ्रेंड्स, आपके पर्सन काफी ज्यादा
ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये पर्सन का बिल्कुल भी एक लिबरल माइंडसेट का नहीं है, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है, अपनी रूट से कनेक्टेड है और अपने मतलब कि अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाला इंसान है। बहुत ज़्यादा समझदार है, लोग एप्रिशिएट करते हैं, हर कोई पसंद करता है, बहुत कम ही लोग होंगे जो उसको पसंद नहीं करते। बहुत आपके पर्सन किसी अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई विश थी आपके पर्सन, ठीक है। अपने विश को आपके पर्सन वो पूरा करना चाहते हैं, अपनी विश पे वर्क कर रहे हैं। ये हेरोफेंट बताता है आपके पर्सन बहुत सोच समझ कर ये स्टेप लेना चाहते हैं, बहुत सोच समझ कर। मे बी ये एक मैरिज का है, ठीक है। आपके पर्सन मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, मैरिज को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके पार्टनर को लगता है राइट टाइम में आपके पर्सन को अपनी लाइफ में मैरिज की तरफ आ जाना चाहिए। शायद आपके पर्सन पर्सपेक्टिव की एनर्जी भी हुई आपने चूज करी, आपके पर्सन का थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, ठीक है। शायद इस इंसान के लिए काम, कैरियर, सक्सेस, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अहमियत रखती आई हैं। लेट्स सी, मतलब कि आपके पर्सन का एक थॉट प्रोसेस बदल रहा है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है ये चीज भी जरूरी है, लाइफ में सेटल डाउन होना, अपनी लाइफ के बारे में सोचना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंस। बिल्कुल आपके पर्सन का माइंडसेट बदल रहा है। डेस्टिनी यहाँ पर गुड लक, आपके पर्सन का लक बहुत ज्यादा राइज कर रहा है। यहाँ पर गुड लक, गुड फॉर्च्यून आपके पर्सन की जिंदगी में आ रहा है, ठीक है। चीजें बदल रही हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, सक्सेस मिल रही है, लोग आपके पर्सन को एडमायर कर रहे हैं। अब आपके पर्सन को ऐसा लगता है सब कुछ अचीव कर लिया है, अब अपनी जिंदगी में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना चाहिए। बिल्कुल काफी स्ट्रक फील करते हैं आपके पर्सन इस जगह, ठीक है। इस नेक्स्ट चैप्टर की लाइफ इस नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। आपके पर्सन के हार्ट ब्रेक्स रहे हैं पास्ट में, ठीक है। इसलिए बहुत सोच समझ कर आपके पार्टनर मैरिज और कमिटमेंट को लेकर डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। आपके पर्सन ने किसी तरीके के हार्ट ब्रेक्स, डेथ एंड रीबर्थ, ये इंसान ट्रांसफॉर्म भी हो रहा है। आपके पर्सन बहुत सोच समझ कर कदम रख रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। आपके पर्सन अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ न्यू चैप्टर्स को बिगिन करना चाहते हैं, कुछ न्यू स्टोरीज को शुरू करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है आप इस इंसान की एक सोल मेट, एक सोल कनेक्शन है आप दोनों के बीच, एक सोल बॉन्ड है। क्लैरिफाई हेरोफेंट, यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है? स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके पर्सन का। आपके पर्सन बहुत क्लियर है, आपके पर्सन डिटरमाइंड है, आपके पर्सन के पास न्यू आइडियाज है, न्यू प्लान्स हैं, काफी इंटेलेक्चुअल है, एबिलिटी है, ये इंसान विक्टोरियस है, सक्सेसफुल पर्सन है। इसके पास मेंटल क्लैरिटी है, ये क्लियर थिंकिंग में है, इसको क्या चाहिए, इसको कैसे करना है। आपके पर्सन अपनी जिंदगी में एक मैरिज को लेकर डिटरमाइंड हो रहे हैं, कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में और कंफ्यूजन से बाहर आ रहे हैं। पास्ट में बहुत कंफ्यूजन में थे, लेकिन एक टावर मूवमेंट ने आपके पार्टनर को क्लैरिटी दे दी, एक न्यू आइडिया दे दिया, ठीक है। किसी तरीके की ब्लॉकेजेस आपके पर्सन के माइंड से रिमूव हुई है, किसी तरीके के बिल्कुल यहाँ पर किसी तरीके के आप लोग के बीच ब्लॉकेजेस रहे हैं वो रिमूव हो चुके हैं। एक न्यू आइडिया पे काम कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, ये इंसान ट्रूली आपको लेकर फील क्या कर रहा है, लेकिन बहुत सोच समझ कर, बहुत ज्यादा एक मतलब कि एक अवेकन सोल की तरह इंसान डिसाइड करेगा इसको क्या करना है, मैरिज को लेकर क्या करना है, कहाँ इसके पास्ट में अगर बहुत ज्यादा डिनायल पे था तो बहुत ज्यादा एक स्पिरिचुअल लेसन दिया है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन रहा है, आप दोनों एक स्पिरिचुअली इस कनेक्शन में गाइडेड रहे हैं दोनों, ठीक है। आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आपकी भी हुई होगी, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल लेसन लेकर आया था ये रिलेशनशिप आप दोनों की जिंदगी में, ठीक है। लेट्स सी एग्जैक्टली आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, देयर ट्रू फीलिंग्स, देयर ट्रू फीलिंग्स। इंसान ट्रू फीलिंग्स होल्ड करके बैठा हुआ है, बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें, बहुत सी सिचुएशंस होल्ड करके बैठा हुआ है। अभी इसने बहुत ज्यादा डिस्कशंस पे नहीं आया, शायद बात नहीं करी आपसे। फियर, थोड़ा सा फियर है, अपनी इमोशंस इतना आसान नहीं है इसके इसके ये थोड़ा सा डरता है किसी पास्ट वूंड या किसी पास्ट स्ट्रेस की वजह से। बिल्कुल यहाँ पे मैरिज कमिटमेंट बहुत बड़ा एक मैरिज और कमिटमेंट इसके लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन है, शायद एक कमिटमेंट फोबिक रहा है आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं। इमोशंस यहाँ पर हाइड है इस इंसान के, इमोशनली इसने इमोशंस को अपने हाइड किया रहा है, लेकिन पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। शायद पास्ट में डिसाइड कर चुका था मैरिज नहीं करनी, रिलेशनशिप नहीं बनाना, किसी की लाइफ में नहीं जाना, किसी को आने नहीं देना, लेकिन बहुत मुश्किल से, जैसे कि जब से आप आए आपने ट्रस्ट दिलाया है। थोड़ा सा डिफेंसिव इंसान रहा है, बहुत ज्यादा ये साइलेंट लवर या साइलेंट इंसान रहा है, जिससे चीजों को हाइड करना इसकी एक प्रायोरिटी रही है। ये इंसान चीजों को छुपाता है, चीजों को हाइड करता है। आपको काफी प्रैक्टिकल और मटेरियलिस्टिक लगेगा, आपको बहुत ज्यादा एक मतलबी इंसान की तरह लग सकता है, ठीक है। यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल, बहुत ज्यादा एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, अपनी जिंदगी में इसने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करा है। ये रिस्पेक्ट, ये नाम, ये पैसा इसने ऐसे ही नहीं कमाया, लोगों ने इसको ये एक ऐसे ही नहीं दिया, ठीक है। आपके पर्सन ने इस चीज के लिए बहुत इंतजार करा है अपनी लाइफ में, बहुत मेहनत करी है, एक हार्ड वर्क करा है। ऐसा हो सकता है ये इंसान एक
मतलब कि एक स्ट्रगल कर कर यहाँ तक पहुंचा है। इसको सब कुछ ये फैमिली से नहीं मिला, इसको ये सब कुछ अपनी जिंदगी में इसको अर्न करना पड़ा है, इतनी मेहनत करी है इन सब चीजों को बनाने के लिए। हार्ड वर्किंग पर्सन है, लेकिन आपको 24/7 सोच रहा है, आपके ऊपर नजर रखकर बैठा हुआ है, ठीक है। आपको लेकर इमोशंस है, इमोशनल है, आपको गुड लक समझता है अपना, ठीक है। आपको अपनी लाइफ की हीलिंग समझता है, गुड लक पर्सन की तरह दिखता है, ठीक है। एक सक्सेस है, लेकिन इस इंसान का पर्सपेक्टिव बदल रहा है आपके लिए, ठीक है। एक्शन मोड में आना चाहता है, ठीक है। अवेलेबल ये इंसान शायद बहुत बहुत टाइम तक आपको अवेलेबल मिला नहीं है। इस कनेक्शन में आप लोग के बीच कुछ ऐसा मसला था कि आप लोग साथ होके भी साथ नहीं रहे हैं। कोई डिसीजन मेकिंग चल रही है, ठीक है। रिलीज योर सेल्फ एंड फॉर द विच होल्ड्स यू बैक, कुछ होल्ड बैक करके रखा हुआ है इसने पास्ट का, ठीक है। आई नीड टू डिटॉक्स अननेसेसरी वरीज बेस्ड ऑन द लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहा है, मतलब कि लैक करता आया, ये हमेशा एक डिटरमाइंड नहीं था, ये हमेशा डाउट करता आया है, इसने पुरानी चीजों को होल्ड करके रखा है। अ ड्रीम कम टू बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। द एंड ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशन, एक डिफिकल्ट सिचुएशन एंड हो चुकी है, यहाँ पर बिलीव करना चाहता है। यहाँ पर है विजडम एंड ऑब्जेक्टिव, विजडम आपके पर्सन के पास है, इंपॉर्टेंट नाउ एंड स्टे। यहाँ पे सिचुएशन इज कॉल फॉर ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन। भाई यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन की जरूरत है, जो आप लोगों को बहुत ज्यादा है। मैं पहले से कह रही हूँ, आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। मेक बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस एंड ग्रेट प्रोग्रेस is possible, important and relationship with people who share your विजन, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर कहा जा रहा है आपके पर्सन को ऐसा हो सकता है ये आने वाले टाइम में आपसे अपने एक बहुत ज्यादा एक दोबारा व्हील की एनर्जी है, कुछ चेंज हुआ है, न्यू बिगनिंग्स एंड एंड ऑफ डिले, कुछ डिले खत्म हुआ है आपकी लाइफ से, चेंज अ डायरेक्शन दैट ऑफर हैपेंस, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, कुछ ना कुछ चेंजेस हैं आपकी इस रिलेशनशिप में, कुछ चेंज आ रहे हैं। आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव बदल रहा है, इस रिश्ते को देखने का, आपको देखने का, सिचुएशंस को देखने का, मतलब आपके पर्सन का माइंड बदल रहा है। आपके पर्सन जो पहले सोचते थे अपनी लव लाइफ को लेकर, पास्ट की चीजें होल्ड बैक करके बैठा हुआ था ये इंसान, पुरानी वरीज, पुरानी नेगेटिविटी रिलीज नहीं कर पा रहा था, बहुत लॉन्ग टाइम तक इसने चीजों को होल्ड करके रखा, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पे था। इसका बहुत ज्यादा एक मतलब कि एक ऐसा था कि इस रिलेशनशिप को जिस ग्रोथ और जिस एक पॉइंट पर होना चाहिए था, इस इंसान का कुछ ऐसा था कि इंसान बहुत नेगेटिव पुरानी वरीज, पुराने वूंड्स लेकर चल रहा था, ठीक है। कुछ पास में हुआ था जो इसको बहुत डिसअपॉइंट करके गया था, बहुत ज्यादा इसकी उम्मीदें खत्म हो गई थी, तो बहुत मुश्किल से इसने पास्ट सिचुएशंस को रिलीज करा। आप किसी ऐसे फेज में फंसे हुए थे इस इंसान के साथ, जो आपके पर्सन अपनी मर्जी से बदल रहे हैं अपने सेल्फ को, आप नहीं बदल पाए, लेकिन ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन था, आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग लिखी थी इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। इस ट्रस्ट के साथ, इस ऑनेस्टी के साथ, यहाँ पे जो आपके पर्सन आपकी ऑनेस्टी और सच्चाई को समझ नहीं पा रहे थे, ये एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आपके पर्सन का आपकी वजह से, ठीक है। आप लोग के कनेक्ट होने की वजह से दोनों की जिंदगी पे बहुत एक इम्पैक्ट, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रहा है, ठीक है। तो रीडिंग को रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।